अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। उम्मीद करते हैं हमारे तमाम नाज़रीन खैर वाफियत से होंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज बड़ा ही मुजर्रब अमल आपसे शेयर करने लगी हूँ। आजकल फितने के इस दौर में हर शख्स इस तकलीफ़ में मुब्तला है। ऐसी तकलीफ़ें हर घर में ये तकलीफ़ है। मिसाल के तौर पे घर में कोई ऐसा शख्स है जिसकी ज़ुबान की वजह से दूसरों को तकलीफ़ होती है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन मुसलमान वो है, कामिल मोमिन वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ की तकलीफ़ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। जैसा कि आजकल हम इसके बरक्स करते हैं। हम इसके बरक्स इस तरह करते हैं कि हम घरों में अपनी ज़ुबान दराजी की वजह से दूसरों को तकलीफ़ देते हैं, चुगली करते हैं, गीबत करते हैं, हाथ से भी तकलीफ़ देते हैं, ज़ुबान से भी तकलीफ़ देते हैं। इस हदीस मुबारका से हम कोसों दूर हैं। जैसे कि हदीस मुबारका में है कि कामिल मोमिन वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ की तकलीफ़ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। देखिए, आप अलैहिस्सलाम की प्रैक्टिकल लाइफ हमारे लिए जो थी वो अमली नमूना है। हमें चाहिए कि हम अपने अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर चलने की पाबंदी करें। तो इस पर क्या होगा कि हमने ये छोटी छोटी ही बातें होंगी जिसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाना होगा और अपने घरों को बेहतरीन माहौल देना होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम ये चीज़ देखें कि हम घर में कोई बड़ा सरपरस्त है या घर में कोई भी बहन है, माँ है, बेटी है, अगर उसकी बदअखलाकी की वजह से और लोगों की लाइफ पर बुरा असर पड़ता है तो ये बहुत ही बदतरीन फेल है। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़ुबानों को अच्छी तरीके से यानी उसको इस्तेमाल करें ताकि दूसरों लोगों को तकलीफ़ ना पहुँचे। देखिए, अगर हम ज़ुबान से कोई ऐसे अल्फाज कलिमात अदा करेंगे जिससे दूसरों की दिल आज़ारी होगी, दूसरों को दुख होगा, दूसरों को तकलीफ़ होगी, या हम गीबत करेंगे, दूसरों के ख़िलाफ़ बात करेंगे, हम जो है उससे हम दूसरों को तकलीफ़ देते जाएंगे, तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों से बचें। अल्लाह और उसके रसूल की इन हदीस मुबारका पर अमल करते हुए हम इन चीज़ों पर अमल करें। देखिए, आखिरी दौर में अगर एक कोई शख्स वो किसी सुन्नत को ज़िंदा करेगा तो एक शहीद 100 शहीदों के बराबर उसको सवाब होगा। क्योंकि ये फितने का दौर है, इसमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को चेंज करना, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। लेकिन इंसान छोटी छोटी चीज़ों को अगर करना शुरू कर देगा तो ये उसके नामा अमाल में बहुत ज़्यादा वज़नी हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे। और जो चीज़ें इखलास के साथ की जाती हैं उनका वज़न ज़्यादा होता है बनिस्बत उन चीज़ों के कि जो चीज़ें हम बहुत ज़्यादा करते हैं और उस पर हम साबित कदम नहीं रह सकते, बनिस्बत उन चीज़ों के जो चीज़ें हम कम करते हैं लेकिन उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में यानी जारी रखते हैं, वो ज़्यादा जो है ठीक रहती हैं। उनका ज़्यादा अजर व सवाब होता है क्योंकि उसको हम मुस्तकिल तौर पर लेकर चलते हैं। तो क्या है कि हमें चाहिए कि हम अपनी ज़ुबान की बदअखलाकी से दूसरों को तकलीफ़ मत पहुँचाए। ये इंसान का यानी इंसान को दिली तौर पर तकलीफ़ पहुँचती है और जब इंसान का दिल दुखता है तो इससे अल्लाह भी नाराज़ होता है। और जैसा कि हकूक़ुल इबाद का मामला, जैसे मैंने आपको एक अपनी पहली वीडियो में बताया था कि अल्लाह ताला के फरिश्ते जब हकूक़ुल इबाद का हिसाब लेंगे तो हकूक़ुल इबाद का हिसाब उस टाइम जब दिया जाएगा तो बंदों के जो हकूक़ होंगे जब तक वो आपको माफ़ नहीं करेंगे तो रब भी माफ़ नहीं करता। लेकिन अल्लाह का जो कानून है कि वो अपने हकूक़ अपने बंदों को माफ़ करके जन्नत में दाखिल कर देगा। लेकिन बंदों के हकूक़ उस टाइम तक आपके हक़ में माफ़ी का बाइस नहीं बन सकते जब तक वो बंदा आपको खुद दिल से माफ़ ना कर दें। तो इसलिए इन चीज़ों पर आप थोड़ा फोकस किया करें, इनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाने की देखें कि हम अपनी ज़ुबान के से और हाथ से दूसरों को कितनी तकलीफ़ दे रहे हैं या कितना हम हमारी ज़ुबान और हाथ की तकलीफ़ से दूसरे लोग कितने महफूज हैं। तो इसलिए आज जो अमल मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ ये दुश्मन की ज़ुबान बंदी के लिए है। देखिए, दुश्मन जो होता है उसको दुश्मन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हमेशा हमें सामने भी हमारे साथ दुश्मनी कर सकता है और हमारी पीठ पीछे भी हमारे ऊपर वार कर सकता है। तो क्या है कि दुश्मन को दुश्मन कहा इसलिए जाता है कि वो आपको तकलीफ़ पहुँचाने का बाइस होता है, इसलिए दुश्मन को दुश्मन कहा जाता है। वो हर हिसाब से आपको तकलीफ़ पहुँचाएगा, आपको ज़ुबान से भी, आपको हाथ से भी, आपको माल से भी, आपको जान से भी, यानी हर तरीके से वो आपका दुश्मन है सामने वाला, इसलिए उसको हम दुश्मन कहेंगे। तो दुश्मन की ज़ुबान बंदी के लिए या उसके साथ आपका एक मुकाबला है, मिसाल के तौर पर अदालती आप कार्रवाई में हैं या आप अदालतों को फेस कर रहे हैं, वहाँ पर आपका किसी का केस चल रहा है या किसी भी हवाले से आप उसके से फ़तह हासिल करना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं या आप उसकी ज़ुबान की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहते हैं,
تو آج جو ہے وہ دشمن سے فتح یابی کے لیے ہے اور دشمن کی زبان بندی کرنے کے لیے انشاءاللہ آج جو دعائیں میں آپ کو بتاؤں گی یہ پڑھنے سے انشاءاللہ سامنے والا بندہ جو ہے اس کے شر سے آپ محفوظ رہ سکیں گے، دشمن کی زبان کنٹرول میں رہے گی، اور آپ اگر اس سے یعنی اس کے مقابلے میں کوئی کیس ہے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیاب کر دیں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہے، روزانہ آپ نے باوضو حالت میں 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ وَخَشِيَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا هَمْسًا، اور دوسری ہے الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ میں دوبارہ آپ کو ریپیٹ کر دیتی ہوں، وَخَشِيَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا هَمْسًا الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ تو یہ 7 مرتبہ آپ نے روزانہ ان دونوں آیات مبارکہ کو پڑھنے کے بعد تصور میں ان دشمنوں کو لانا ہے اور ان پر پھونک مار دینی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جان کی حفاظت کریں گے، آپ کو دشمن کے مقابلے میں فتح یاب کریں گے اور اس کی زبان بندی سے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ آج کا جو عمل ہے بہت ہی مجرب ہے۔ درخواست ہے میری ان تمام بہن بھائیوں سے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اس کا انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا، نقصان تو نہیں ہوگا۔ جو بھی چیزیں قرآن مجید کی آیات مبارکہ پر مشتمل بتائی جاتی ہیں انشاءاللہ اس کا کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا، ہمیشہ فائدہ ہی ہوگا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔